दीदी आपको एक बार लिए चलते हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर। तो उन्होंने गुजरात के अंदर नर्मदा का पानी टेल तक पहुंचाने का काम किया था। उसमें हमारे राजस्थान की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि नर्मदा नहर वहां तक जा रही है, तो मेरे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए उस समय बिना मांगे नर्मदा का पानी उन्होंने राजस्थान की पानी की स्थिति को देखते हुए आगे से लिया। उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए अहमदाबाद गए। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ देखिए कि उन्होंने राजस्थान की उस समय चिंता करते हुए राजस्थान को पानी दिया, और अब राजस्थान की स्थिति तो ERCP का भी काम प्रारंभ हो गया, और कल 29 जून को एक ऐतिहासिक निर्णय मानिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के हमारे और गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के संत सिपाही परंपरा की नींव रखी थी। धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संत सिपाही परंपरा की नींव रखी थी। आगे उन्होंने लिखा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। उनका त्याग, साहस और धर्म रक्षा का संदेश हमें प्रेरित करता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई गई है। सरकार का पूरा जोर देश में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार को सुगम बनाने पर है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई सचिव अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधारों की प्रगति और जन केंद्रित कामों का पूरा ब्यौरा भी पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय सचिवों के साथ आज बैठक होने वाली। हर सचिव को 3 मिनट की प्रस्तुति का मौका होगा। ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस सुधारों की समीक्षा की जाएगी। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं, और इसी कड़ी में अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा होगी। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि सभी सचिव शासन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी काम में विशेषकर आम जनता से जो जुड़े मामले होते हैं उसमें कोई ढिलाई या फिर पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब किन मुद्दों पर चर्चा होने वाले, इसका जिक्र अभी रंजना भी कर रही थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति, ईज ऑफ लिविंग पर जोर, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा, नियम सरल कर आम जनता और व्यापार को आसान बनाना। तो इस उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 7.7% की GDP विकास दर और चौथी तिमाही के 7.8% के आंकड़ों पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च के दम पर जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय इकोनॉमी ने अनुमान को पीछे छोड़ दिया और एक साल पहले विकास दर 7% थी, जो अब बढ़कर 7.8% हो चुकी है। पूरे साल की विकास दर की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में जो 7.1% थी वो बढ़कर अब 7.7% हो चुकी है। अब इस बैठक में क्या खास होने वाला है? विकसित भारत का लक्ष्य, इसको साकार रूप देने के लिए प्रयास होते नजर आएंगे। साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का एक खाका तैयार करना इस बैठक का मकसद है। रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार, पिछले 10 साल में व्यवस्थागत बदलाव को और आगे बढ़ाना, GDP में रिकॉर्ड उछाल, वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत आर्थिक विकास दर की समीक्षा होगी। जीरो पेंडेंसी पर जोर। अब क्या है जीरो पेंडेंसी? जनता से जुड़े सरकारी काम, फाइलों को बगैर देरी निपटाने का सख्त निर्देश है। युवाओं के लिए मौके, देश में रोजगार, युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने पर विशेष फोकस इस बैठक में रहने वाला है। और पीएम ने साफ कहा है कि मंत्रियों अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य जनता के जीवन को आरामदायक बनाना होना चाहिए। आज होने वाली इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 2 प्रधान सचिव PK मिश्रा, शक्तिकांत दास के साथ साथ कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के सचिवों के साथ ये बैठक देश को 2047 तक विकसित बनाने और 7.7% की GDP ग्रोथ को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक बड़ा प्रशासनिक प्रयास है, जिसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी और देश के कारोबार पर पड़ेगा। और गौरव मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ में। गौरव,
2047 के विजन पर तैयारी को लेकर आज चर्चा होने वाली है और सभी अधिकारी अपनी तरफ से पूरे जो रिपोर्ट्स हैं, जो खाका है, वो तैयार करके लेकर आएंगे। आपके इनपुट्स क्या कह रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को कर रहे हैं, क्योंकि सभी, अगर हम मंत्रालयों की बात करें, सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात करें, तो उसके जो तमाम जो सचिव हैं उनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे इस महत्वपूर्ण बैठक को करेंगे। आमतौर पर जब ऐसी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो सबसे बड़ा उसका मैसेज यही होता है कि एक तरफ आपने देखा होगा, हाल ही में मंत्रियों के साथ एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें अब तक सरकार ने जो जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं रही हैं उसमें कितना काम किया है, मंत्री कहां तक उस काम को कर पाए हैं, और इसके अलावा ग्रामीण भारत की बात करें तो कहां तक हम पहुंच पाए हैं, योजनाओं को कहां तक पहुंचा पाए हैं। उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी। उनके जो मंत्रालय हैं उनका प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। चूंकि अगर हम सचिवों की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। आज तमाम जो मंत्रालयों के अलग अलग जो मंत्रालय के सचिव हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में शामिल रहेंगे, और इस बैठक का दृष्टिकोण बहुत साफ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, और इसके अलावा मेक इन इंडिया के तर्ज पे जिस तरीके से भारत लगातार रफ्तार अपनी आगे बढ़ा रहा है, युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर कैसे दिए जाएं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि जितने भी मंत्रालय के प्रधान सचिव हैं उनको 3-3 मिनट का जो समय है वो दिया गया है। अपने अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम जो सचिव हैं वो देंगे। जाहिर सी बात है, आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकल फॉर वोकल पे जोर देते नजर आए। इसके अलावा युवाओं के रोजगार को बार बार कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस पे चर्चा करते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे वार्षिक जो रिपोर्ट होगी, खास करके 2025 और 26 की बात करें, इस बीच जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें, आप देखिए कि इन दिनों सबसे ज्यादा जो फोकस है सरकार का वो हर घर जल और हर घर नल के महत्वपूर्ण जो योजना। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर। देखिए, जो राजस्थान के हिस्से का वो राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात की थी? अनुपात है वो, तो अनुपात में तो जो समझौता, हमारी डबल इंजन की सरकार बनाई थी, निश्चित रूप से उस विश्वास पर खरे पानी नहीं मिलेगा, अनुपात क्या रहेगा? अशोक गहलोत जी ने कहा है कि समझौते को सार्वजनिक किया जाए। समझौते कोई गुपचुप होते हैं क्या? वो समझौते तो सार्वजनिक ही होते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। अब वो कुछ भी कहते, 4 दिन पहले अगर उनकी बात सुनेंगे तो आप वो उसमें भी देखेंगे कि ये हो जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी जनता से जुड़कर जनता के सरोकार के काम नहीं किए। उन्होंने सिर्फ कामों को रोक करके, बाधा पहुंचा करके जनता को वोटों की खातिर लुभाने का काम किया है। जनता से जुड़ करके कभी काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने शासनकाल के कोई भी काम बता दे, बड़ी परियोजना किसी भी तरह की कोई अगर कांग्रेस ने की। इसमें अनुपात है, उनका कहना है कि हरियाणा को पहले पानी मिलेगा, बाद में राजस्थान को मिलेगा। खर्चे का अनुपात क्या रहेगा? देखिए, जो राजस्थान के हिस्से का वो राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात की थी? अनुपात है वो, तो अनुपात में तो जो समझौता 94 का है वो समझौता ही तो लागू होगा। सर, प्रधानमंत्री 4 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं, बड़ी रिफाइनरी का इनॉग्रेशन है, क्या तैयारियां रहेंगी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बाड़मेर उन दौरों पर जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला है। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारेंगे। राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछा करके माने
भजनलाल शर्मा, शेखावटी में घर घर तक यमुना का पानी पहुंचेगा। हर राज्य का अपना हिस्सा है और हर राज्य को उनके हिस्से का पानी मिलेगा। 1994 का समझौता सफल हो चुका है और अब दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये जो ऐतिहासिक दिन कल रहा उसी को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। 29 जून का दिन ऐतिहासिक है। भजनलाल शर्मा ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया जिसका वादा हमने किया था। जो 32 सालों से अटका हुआ काम था वो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। 29 जून का दिन ऐतिहासिक है। शेखावटी को पानी मिलेगा। 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर भी उन्होंने बताया कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं।